बिजनौर जनपद में आज 3 दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें पहली खबर की बात करें तो बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र से, जहां रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा नेहटौर कोतवाली देहात मार्ग पर ग्राम फुलसंधा के पास हुआ, जहां लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। अब आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी वाहन ड्राइवर से जब अनियंत्रित होता है तो उसकी क्या वजह होती है। फिलहाल खबर पर आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उस पर लदे भारी लकड़ी के लट्ठे चालक के ऊपर गिर गए और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंचती है और खुद कोतवाल ने रेस्क्यू की कमान संभालते हुए लकड़ी को हटवाना शुरू किया। ये घटना आज ही रविवार करीब दोपहर 1:30 बजे की है। नेहटौर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रुखड़ियों। यहाँ के रहने वाले राजेंद्र पुत्र बिशनलाल अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में पोपरे की लकड़ियां लाद कर नजीबाबाद जा रहे थे। गांव फुलसंदा के पास उनका ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के साथ बागी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और साथ ही अन्य ग्रामीणों ने भी इस पूरा ऑपरेशन में मदद की और लकड़ी के भारी लट्ठों को हटाने के काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद वो चालक राजेंद्र तक तो पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर चालक की मौत हो चुकी थी। मृतक राजेंद्र के परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दूसरी घटना बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र से, जहां आज एक सड़क हादसे में 6 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक, युवक और बच्चे की मां भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा नगीना थाना क्षेत्र के धामपुर रोड पर रामलीला बाग के पास हुआ। धामपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर अपनी मां हुमा के साथ बैठा 6 साल का हम्माद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे अनस पुत्र गोलू और हुमा, जो मोहल्ला कुम्हाड़ा थाना शेरकोट के रहने वाले हैं, भी गंभीर रूप से घायल हुए। जैसी खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू में भर्ती कराया, लेकिन बेहतर उपचार के लिए बिजनौर हायर सेंटर भी बाद में रेफर किया गया। खबर ये भी है कि हुमा अपाचे बाइक से नगीना के मोहल्ला कलालान स्थित अपने मायके आ रही थी। नगीना धामपुर रोड पर पहुंचते ही उनकी बाइक कैंटर की चपेट में आ गई। और अंत में खबर बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र से, जहां आज रविवार की सुबह बाजार में रेहड़ी पटरी लगाने वाले एक व्यक्ति ने रोड पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मृतक बुध बाजार में रेहड़ी पटरी पर बीज बेचने का काम करता था। प्यास लगने पर वह प्याऊ से पानी पी रहा था। पानी पीने के दौरान करंट लगा। करंट लगने से वह जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को सीएचसी नूरपुर ले गई, जहां डॉक्टर ने पूरी तरह से मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हल्दौर के रहने वाले राजेंद्र के रूप में हुई। बिजनौर जनपद में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल किरतपुर में भी एक ऐसी खबर सामने आई थी, जहां जैन मंदिर चौराहे पर लगे एक प्याऊ पर एक युवक ने पानी पिया, लेकिन पानी पीने के साथ साथ प्याऊ पर करंट उतर रहा था। तुरंत ही सेम यही घटना किरतपुर में भी घट जाती, युवक जमीन पर लौट गया। और कुछ इसी तरह का सेम मामला नूरपुर में भी आज देखने को मिला। जैसे कि आपको बताया कि मृतक राजेंद्र उम्र 40 वर्ष नूरपुर के बुध बाजार में बीज बेचने का काम किया करता था। आज सुबह बाजार में था, उसी दौरान उसे अचानक प्यास लगने लगी तो पास ही में शिव मंदिर पर लगे प्याऊ यानी फ्रीजर से वो पानी पीने चला गया। तब उसके साथ ये हादसा हुआ। तो क्या यहाँ प्याऊ लगवाने वालों की जिम्मेदारी प्याऊ लगवाने के बाद या फिर उस पर एक बोर्ड लिखवाने के बाद ही खत्म हो जाती है, या आगे भी उनको इसकी देखभाल करनी चाहिए? क्योंकि आज ये मामला हल्दौर में हुआ, पिछले साल किरतपुर में इस तरह का मामला हो और आगे कहीं और इस तरह की घटना हो सकती है। यदि जो प्याऊ के मालिक है, जो अपने नाम से प्याऊ लगवाते हैं, उस पर बोर्ड भी चिपकवाते हैं, तो कम से कम उनको ये भी ख्याल होना चाहिए कि उनके द्वारा लगाया गया प्याऊ जो कि पहले ठीक था, वो टाइम के हिसाब से ख़राब हो रहा है, उसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। उस पर करंट आ रहा है या नहीं, कम से कम इसकी कुछ समय बाद जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना दोहराए जाए। फिलहाल खबरों का सिलसिला यही खत्म हो जाता है। अब इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए शुक्रिया।